अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कुछ खास है। एक ऐसी कहानी जहां बुद्धि को तराजू पर तौलने की कोशिश हुई। जी हां, ये कहानी चतुराई और ज्ञान के असली मतलब को बड़े ही अनोखे ढंग से समझाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को तौला जा सकता है? क्या उसे किलो में नाप सकते हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना मजेदार बना देता है। अच्छा, तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा उस माहौल को समझ लेते हैं। बादशाह अकबर का दरबार, भाई वो ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है, तो यहां भी कुछ ऐसा ही था। मतलब दरबार में एक अजीब सा टेंशन हमेशा रहता था। कुछ मंत्री थे जिन्हें अपनी अक्ल पर इतना घमंड था कि पूछो मत, और वो बीरबल की शोहरत से, उनकी बुद्धिमानी से जलते थे। उन्हें लगता था भाई ये बीरबल को इतनी इज्जत क्यों मिलती है। तो ये जो जलन थी ना, ये अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और फिर एक दिन ये आग भड़क उठी, एक सीधी चुनौती के रूप में। अब बात सिर्फ कानाफूसी तक नहीं रही, बल्कि खुले मैदान में आ गई। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पूरा दरबार लगा है और एक मंत्री खड़े होकर कहता है कि बीरबल की बुद्धि को तौला जाए। मतलब क्या बात है, ये तो सीधे सीधे बीरबल की काबिलियत पर एक खुला हमला था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब बादशाह अकबर ने जवाब दिया। सब सोच रहे थे कि वो मंत्री को डांटेंगे, पर नहीं, उन्होंने बस मुस्कुराया और कहा ठीक है। उन्होंने ये अजीब सी चुनौती मान ली। बस फिर क्या था, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले दिन के लिए स्टेज सेट हो चुका था। तो अगला दिन आया, दरबार का सीन देखने वाला था। सब अपनी अपनी जगह पर थे और बीचों बीच एक बहुत बड़ी तराजू रखी हुई थी। हवा में एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी घबराहट भी। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे और ऐलान किया, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि को तौला जाएगा। मतलब बीरबल को सबके सामने हॉट सीट पर बिठा दिया गया। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बीरबल पर टिकी थी। और यहीं से बीरबल का खेल शुरू होता है। देखिए, कोई और होता तो शायद घबरा जाता, पर बीरबल वो एकदम शांत थे। उन्होंने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की और यही उनका मास्टर स्ट्रोक था, इस पूरी हवाई चुनौती को जमीन पर लाने का पहला कदम। बीरबल ने क्या किया, उन्होंने बड़ी चालाकी से पूरे गेम के रूल्स ही बदल दिए। उन्होंने कहा, ठीक है, बुद्धि को तौलते हैं, लेकिन बुद्धि बनती किस चीज से है? उन्होंने फोकस बुद्धि से हटाकर उसके हिस्सों पर डाल दिया। देखिए, उनका लॉजिक कितना सिंपल और पावरफुल था। उन्होंने ज्ञान और घमंड को आमने सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का वजन होता है, वो किताबों में मिलता है, और घमंड घमंड तो बस खाली दिमाग की पैदावार है, बिल्कुल खोखला। और फिर उन्होंने अपनी बात को एक्शन में बदला। तराजू के एक पल्ले पर रखवाई गई किताबें जो ज्ञान का सिंबल थी, और दूसरे पल्ले पर क्या रखा? एक खाली पत्थर जो घमंड का प्रतीक था। और अब आया कहानी का क्लाइमैक्स। जैसे ही किताबें रखी गईं, वो वाला पलड़ा वजन से नीचे झुक गया और दूसरी तरफ जो खाली पत्थर था वो हवा में ऊपर उठ गया। बस, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये नजारा अपने आप में एक पूरा जवाब था। तब बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, जहां पना ज्ञान भारी होता है और घमंड खोखला। क्या लाइन थी! बस इन चंद शब्दों में उन्होंने पूरी बात समझा दी कि असली वजन किस चीज में है। तो अब कहानी के आखिर में आते हैं। देखते हैं कि बीरबल की इस जबरदस्त प्रदर्शन का असर क्या हुआ। दरबार का सीन अब बिल्कुल बदल चुका था। वो घमंडी मंत्री शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, और बादशाह अकबर, वो तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा एक बार फिर सबने मान लिया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? दो बहुत जरूरी बातें। पहली, कि असली बुद्धिमानी दिखावे की चीज नहीं है, वो समझ से पहचानी जाती है। और दूसरी, कि ज्ञान इंसान को झुकाता है, विनम्र बनाता है, जबकि घमंड इंसान को अंदर से खोखला और हल्का बना देता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हम अपनी जिंदगी को एक तराजू की तरह देखें, तो उसमें कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है, ज्ञान का या फिर घमंड का? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।